तुम सब डरपोक हो, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। तुम सब लोग बैठे देखते रह गए कि कैसे चील आई और मेरे बेटे मानू चिड़े को उठाकर ले गई। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, कल तुम पर आएगा। लेकिन मेरी बात तुम लोग गौर से सुन लो। मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि मानू चिड़ा अभी भी जिंदा है। अरे क्या हो गया है तुम्हें टूनी चिड़िया? कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी को चील उठाकर ले गई हो और वो जिंदा वापिस आ जाए? मेरी ममता ऐसे हार नहीं मानेगी, मैं जरूर जाऊंगी। टूनी चिड़िया के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। शायद वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो तो अपनी जिद पर अड़ी है। वो हमारी बात नहीं मानेगी। बेहतर यही होगा कि उसे ना रोका जाए। टूनी चिड़िया के बेटे को चील उठाकर ले गई थी, मगर टूनी चिड़िया ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, तो वो अपने बेटे को तलाश करने के लिए चली जाती है। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, तो वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। उसी पेड़ के साथ वाले पेड़ पर कबूतर रहता था। क्या हुआ चिड़िया? लगता है तुम परदेश से आई हो। जी मैं परदेश से आई हूँ। मेरे बेटे को चील उठा कर ले गई है, लेकिन मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है, इसलिए मैं अपने बेटे को तलाश करने आई हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। कुछ दिन पहले उस चील ने मेरा भी एक बच्चा उठा लिया था। वो चील पहाड़ों पर रहती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप क्यों मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालेंगे? मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं टूनी चिड़िया, अभी तो उस चील से मैंने अपना बदला भी लेना है, इसलिए कल सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया के पास एक सेब का बाग था और टूनी चिड़िया बड़ी मेहनत से वहाँ पर काम किया करती थी। टूनी चिड़िया, मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तुम कृपया करके मुझे थोड़े से सेब खाने के लिए दे दो। मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। कालू कौवे, तुम जब चाहे मेरे बाग में आकर सेब खा सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगी। भला खाना खाने से भी कोई मना करता है क्या? जीती रहो टूनी चिड़िया। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारे बाग में एक सेब का पेड़ लग जाए, जिस पर सोने के सेब लग जाएं। ये कहकर कालू कौवा सेब लेकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया हंसने लग जाती है। लो भला ये किस तरह की दुआ हुई? भला कभी किसी के बाग में सोने का सेब लगा है क्या? अगर मुझे दुआ देनी ही थी तो ये कह देता कि मेरे बाग में ज्यादा सेब लग जाएं। चलो खैर, मुझे क्या, मैं अपना काम करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया काम में मसरूफ हो जाती है और शाम होते ही अपने घर वापस चली जाती है। तभी कालू कौवा एक नकली पेड़ लेकर टूनी चिड़िया के बाग में आता है और वो नकली सोने के सेबों वाला पेड़ उसके बाग में लगाकर चला जाता है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया वापस अपने बाग में आई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ उगा हुआ था, जिस पर सचमुच में सोने के सेब लगे हुए थे। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये सोने के सेब कैसे लग गए? लगता है उस कालू कौवे की दुआ लग गई है। कालू कौवा तो बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं। अरे कमली, बताओ मैंने कैसा उल्लू बनाया उस टूनी चिड़िया को। मैंने उसके बाग में एक नकली पेड़ लगा दिया जिस पर नकली सोने के सेब लगे हैं। अब टूनी चिड़िया मुझे बहुत पहुंचा हुआ बाबा समझेगी और मेरी हर बात मानेगी, और मैं रोज तुम्हें मीठे मीठे सेब ला कर दिया करूंगा। जी जी, आप बहुत ही शातिर हो। आपकी सोच देखने के बाद तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। पर मुझे क्या, मुझे तो रोज मीठे मीठे सेब खाने हैं। आप जैसे मर्जी लेकर आया करें। टूनी चिड़िया अपने बाग में बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे बाबा जी, आप आ गए? आप कहाँ थे? मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो देखिए, मैंने आपके लिए सेब की टोकरी भरकर रखी है, आप ये ले जाएं।
ये सारे सेब आपके हैं। जीती रहो बच्चा, मगर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम इन सेबों का क्या करोगी? बाबा जी, मैं इन सेबों को बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगी। नहीं नहीं बच्चा, तुम ये गलती मत करना। अगर तुमने अभी इन्हें बेच दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तो ये सारे सेब बहुत छोटे छोटे हैं। जब ये सेब बड़े हो जाएंगे फिर तुम इन्हें बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकती हो। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सेब तो बड़े भी होंगे, और जब ये बड़े होंगे तो इनका वजन भी ज्यादा हो जाएगा और फिर इनके बदले ज्यादा दाम मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं अभी इन्हें नहीं बेचूंगी। उसके बाद कालू कौवा सेब की टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। अब कालू कौवे का रोज का यही काम था। वो टूनी चिड़िया के पास आता और वहां से सेब लेकर चला जाता। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बाग में बैठी हुई थी, तभी वहां पर मिट्ठू तोता आ जाता है। मिट्ठू तोता एक सुनार था। आइए आइए मिट्ठू भैया, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ सेब खाने आया था, मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो सोने के सेब लगे हैं। जी जी मिट्ठू भैया, मुझे एक बाबा जी ने दुआ दी थी, तभी मेरे बाग में ये सोने के सेब लग गए। अब मैं बहुत अमीर हो चुकी हूँ। जब ये सेब बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी। अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। क्या मैं इन सेबों को जाकर देख लूं कि ये कितने कैरेट गोल्ड है? जी जी मिट्ठू भैया, आप जाएं और जाकर तसल्ली से देखें। मगर एक बात याद रखना कि मैं अभी इन सेबों को नहीं बेचूंगी। जब ये सेब बड़े हो जाएंगे मैं फिर इनको बेचूंगी। तभी मिट्ठू तोता उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उस सेब को बहुत गौर से देखने लगता है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाता है। टूनी चिड़िया, अगर तुम ये सेब बेचना नहीं चाहती तो सुन लो कि मैं भी ये सेब खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये सेब तो प्लास्टिक के बने हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेब तो असली सोने के हैं। देखें, ये कितने चमकदार हैं। अरे मूर्ख टूनी चिड़िया, ये सारे सेब नकली हैं। लगता है किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। अच्छा, वो तुम बता रही थी उस बाबा के बारे में। बताओ, क्या वो कभी दोबारा तुम्हारे बाग में आया है? जी जी, वो तो हर रोज आते हैं और मैं उन्हें खाने के लिए बहुत सारे सेब दे देती हूँ और वो सेब लेकर चले जाते हैं। हा 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 हा। टूनी चिड़िया, वो बाबा कोई बाबा नहीं है, बल्कि वो तो रोंग नंबर है, रोंग नंबर। उसने तुम्हें उल्लू बनाया है ताकि वो रोज तुमसे सेब खा सके। तुम भी कितनी मासूम हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये कहकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। उस बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो रोज मेरे सेब खाता है और उसने मेरे बाग में ये नकली सेब लगा दिए ताकि मैं उसे असली बाबा जी समझूं। चलो खैर, मेरा नाम भी टूनी चिड़िया है। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कल जब वो मेरे बाग में आएगा तो मैं उसे बताऊंगी। शाम होते ही टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अगले दिन अपने बाग में आकर काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो कालू कौवा आ जाता है, मगर टूनी चिड़िया ने वहाँ पर कालू कौवे के आने से पहले ही एक पिंजरा लगा दिया था। अरे बाबा जी, आइए आइए, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने आपके लिए बहुत सारे सेब तोड़ कर रखे हैं, वहाँ जाकर उठा लें। कालू कौवा खुशी खुशी से सेब लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी वो पिंजरा उस कालू कौवे के ऊपर गिर गया और वो पिंजरे के अंदर कैद हो गया। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या? तुमने मुझे कैद करने के लिए पिंजरा लगाया हुआ था, अब तुम मुझे कैद करोगी? देखो, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, तभी तुम्हारे बाग में सोने के सेब लगे थे। अरे ओ काले कलवट्टे कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सेब तो प्लास्टिक के बने हुए हैं और इन पर गोल्डन कलर किया हुआ है। अब मैं तुम्हें उस वक्त तक कैद रखूंगी जब तक तुम मेरे सारे सेबों के पैसे नहीं दे देते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।